दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई की संपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आज अभी इस यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और हमारे जो ऑनलाइन आवेदन है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 11 सितंबर तक रहने वाली है। ठीक है, और साथ में ही शुल्क जमा करने की भी तिथि यही रखी गई है। आपको ओटीआर करना होगा, ओटीआर के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें 1 to 1 जानकारी डिटेल में साझा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में शुल्क क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सामान्य और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये चार्ज देना होगा और एसटी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का शुल्क आवेदन शुल्क चार्ज लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें शैक्षिक यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी है। तो आपको इसका स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसमें अपेयरिंग में हैं, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आपने अभी दिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए अभी यहाँ यानी कि स्नातक की मार्कशीट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज के बारे में। तो यहाँ हमको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल रही है, यानी कि सरकार के द्वारा हमें 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, सामान्य के लिए जो एज है वो 21 से 28 वर्ष हो जाती है, इसमें 3 साल की छूट देखने को मिल रही है। ठीक है, और एससी और एसटी के लिए 5 यानी कि 8 साल की छूट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब साथ में ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ भी 8 साल की छूट देखने को मिल रही है। ठीक है, और मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यानी 4 सेक्शन होंगे 4 सब्जेक्ट के। पहला सेक्शन होगा हमारा हिंदी का। हिंदी में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 100 अंक का रहने वाली है हिंदी। ऐसे ही हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसके 100 अंक रहने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा जो है यानी कि रीजनिंग, वो क्या कहते हैं, मैं संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि ये क्या होता है, मैथ होता है। मैथ के कितने 40 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक इसके रहने वाले, और रीजनिंग के जो है वो 40 प्रश्न रहने वाले हैं और 100 अंक रहने वाले हैं। ठीक है, साथ में ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने आपको 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। उसके बाद आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है और जो एग्ज़ाम जो है वो आपको ओएमआर शीट बेस होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। अब बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में यहाँ पुरुष के लिए जो हाइट मांगी गई है, यानी कि सामान्य, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ में ही अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए 160 होनी चाहिए और 168 आपको सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए 168 होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए कितनी होनी चाहिए, 160। ठीक है, साथ में ही आपको जो सीने की जो माप है वो 79 बिना फूला और फूला हुआ कम से कम 84 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें साथ में ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सामान्य और पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। साथ में ही एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई और महिलाओं का जो वेट होना चाहिए न्यूनतम 50 केजी, वो 40 केजी होना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमारी सब सिलेबस सहित हमने यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस दरोगा की वैकेंसी। ठीक है, बहुत साल बाद आई है, 2021 में वैकेंसी आई थी और अब 2025 में हमारी वैकेंसी देखने को मिल रही है और टोटल पद जो हैं वो 4500 प्लस में पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो हम
अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो पिछले साल जो एसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है? उसके उसके मोटा-मोटा अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी किस तरह से रहने वाली है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।